मैंने सुना है कायदे आजम भी अदाकार बनना चाहते थे। ये लो, ये तो हद हो गई। न तुम न मैं कायदे आजम को अदाकार बना रहे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों, एक्टर इन लो फिल्म का आगाज उस हीरो से होता है जो हर घर में एक तो जरूर होता है। पैरों पर तो वो खड़े होते हैं जिनके पर नहीं होते, और मैं तो उड़ना चाहता हूँ। यानी जो फिल्में देख देख के खुद फिल्म बन जाता है और कहता है कि मैंने हीरो बनना है, लेकिन घर वाले उसकी हर वक्त कुतिया कुतिया करते रहते हैं। खैर, यहाँ पे शान के जो अब्बू होते हैं वो वकील होते हैं और ये अपने बाप को लोगों के पाप फाश करने के लिए कोर्ट लेके जा रहा होता है। तो इसके जहन में ये सीन चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से बारिश की तरह इतने ज्यादा कबूतर क्यों गिर रहे हैं? कबूतर पागल है? ये कबूतर है या टिकटॉकर्स का दिमाग बिला वजह गिर रहा है? मर जाना चाहिए। और जब कोर्ट पहुंच के इसके अबू स्कूटर से उतरते हैं तो फाइल्स का कलर कुछ और होता है, लेकिन 2 कदम चलने के बाद फाइल्स ज्यादा भी हो जाती है और उनका कलर भी चेंज हो जाता है। अरे ये फाइल्स है या गिरगिट है जो अपने रंग बदलती रहती है? यहाँ पर जरा और गौर करें, जब ये मिर्जा साहब उतरते हैं तो ये 2 वकील दरवाजे से काफी आगे निकल गए होते हैं, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद दरवाजे के बहुत करीब से गुजरे हैं। इन वकीलों को रिवर्स गेयर लग गया। खैर, इसके बाद ये अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम तो महबूब होता है, लेकिन जिसको देखो तो वो महबूब का मजजूब ज्यादा लगता है। अबे भाई, बहुत टैलेंट है तेरे भाई में, बहुत। बस कदर नहीं की किसी ने। अगर सही वक्त पर कोई हाथ पकड़ लेता ना तो आज हम भी बॉलीवुड में बैठे हो। नहीं, इसको जरा गौर से देखो, नाम इसका महबूब है, लेकिन क्या इसको देख के लगता है कि ये किसी का महबूब होगा? नहीं। लेकिन इस शान ने इस महबूब को अपना महबूब बनाया हुआ है और उसको कहता रहता है कि यार फिल्मों में कोई रोल दिलवा दे यार। अरे वो महबूब 10 रुपए का खुद आलू वाला रोल नहीं ले सकता, तुझे क्या फिल्मों में रोल दिलाएगा? गुरुजी, आप तो बेइज्जती पे उतर आए हो। यार फिल्म वाला रोल तो नहीं मिला, लेकिन टिकटॉकरों की तरह सर्कस में छोटे मोटे मुजरे का रोल मिल गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर ये शान रात के खाने के दौरान अपने अब्बू को कहते हैं कि मैंने सुना है कायदे आज़म भी एक्टर बनना चाहते थे। फिर क्या, फिर लगे हाथ कुतिया कुतिया हो जाती है। तो ये कौन सा तरीका बनता है? खैर, इसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि इतनी सी बेइज्जती तो हर रोज होती रहती है। बिस्किट समझ के खा लेते हैं, इट्स नॉर्मल। पर सुबह जो खबर आती है वो नॉर्मल नहीं होती। भाई साहब को हुमायूं सईद के साथ एक रोल मिल जाता है, बस उसके सामने मुंह अड़ के खड़े रहना अमीर बन के। बाद उधर भी जाते हैं, लेकिन पहले जरा इधर तो देखो। शान ने अपनी बहन को कहा कि जाओ चाय लेके आओ, और ये इतनी जल्दी चाय लेके आई जैसे चाय बनाई नहीं ही, पानी वाले कूलर से निकाल के लाई है। इतनी देर में तो अगर पहले से भी चाय बनाई हो तो वो भी गर्म नहीं होती, ये कैसे ले आई? हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। फिर हुमायूं सईद बार बार अपने डायलॉग्स भूल रहा होता है और शान उसमें अड़ा देता है अपनी टांग, लेकिन हुमायूं सईद को गुस्सा आ जाता है और वो पैकअप कर देता है। वाह, ओ भाई, एक सीन नहीं हो रहा तो पैकअप कर दिया, वाह, ये क्या बात हुई? ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। फिर ये यहाँ से रोते हुए कोर्ट जाता है क्योंकि उसने अब्बा की वहाँ से कुछ चीजें लेके आनी थी। ये बेचारा रो भी रहा होता है, बारिश भी आ रही होती है और इसके पास कुछ मजबूर लोग भी आ जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमारा वकील नहीं आया, इतनी चीजें आ गई हैं, इनका वकील नहीं आया। हो सकता है ऐसी कोई भूलने की बीमारी हो। खैर, इन मजबूरों का वकील तो नहीं आया, लेकिन इस शान के मसले का हल आ गया। और जो इसको उदासी वाला रोने वाला गुस्सा आया होता है, उसे गुस्से में जाके कोर्ट में सारे के सारे डायलॉग्स बोल देता है। वही फैक्ट्री के मजदूरों वाले डायलॉग्स जो हुमायूं सईद से नहीं थे बोले जा रहे, इसने कोर्ट में बोल दिया और केस जीत गया। और वो बात जो इसे आज तक किसी ने नहीं कही ही, वो जज कह देता है। मियां, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। और ये लोगों का हीरो भी बन जाता है। लेकिन एक मिनट, जब ये कोर्ट के अंदर आए थे तो बारिश हो रही थी और फुल भीगे हुए थे, कोर्ट फुल गीला था, लेकिन बाद में ऐसे फुल इस्त्री हुआ है जैसे इसकी फूफी अंदर बैठी थी जिसने इस्त्री करके दिया। खैर, शान रात को सोचता है कि वकील भी तो सारा दिन एक्टिंग ही करते हैं, तो मैं भी वकील ही बन जाता हूँ। तो हर मुंह पे। इसका बाप हज पे चला जाता है तो ये अपने बाप की सीट संभाल लेता है, लेकिन अपने बाप की तरह केस कोई नहीं मिलता। ये लो। फिर शान अचानक देखता है कि एक फ्रिज रिपेयर करवाने वाला आके बिजली वालों को गालियां देते हुए कह रहा है, बिजली वालों पे केस कर दूं। तो शान इसे साथ ले आता है और फ्रिज को कटघरे में खड़ा करके केस लड़ना शुरू कर देता है। शानदार, जबरदस्त। और ये लड़की इस अजीब वाकया को रिकॉर्ड करके न्यूज पे फैला देती है। फिर क्या, फिर इसके बाद जिस जिस की जो भी चीज बिजली की वजह से सड़ गई है, वो अपनी चीजें लेके इस वकील के पास आना शुरू हो जाते हैं और बिजली वालों पर केस कर देते हैं। बिजली वाले कहते हैं कि भाई हमारा क्या कसूर, केस तो इन कंपनीज पर होना चाहिए जिनकी चीजें एक बिजली का झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन शान ठहरा एक वकील का बच्चा, वो बिजली वाले वकील को कहता है कि अगर मैं आपको बाहर निकाल के गोली मार दूं तो आपकी फैमिली को क्या करना चाहिए? वो कहता है कि तुम पे केस करना चाहिए। फिर शान कहता है मुझे पर क्यों, गोली बनाने वाली कंपनी पर केस होना चाहिए। फिर क्या, फिर इसके बाद शान विदाउट किसी डिग्री ये भी केस जीत जाता है। अरे वाह, क्या बात है। और हर न्यूज चैनल के टॉप पर आ रहा होता है। न्यूज से याद आया वो लड़की जिसने इसकी वीडियो को वायरल
किया था। सच बोलने की वजह से इस लड़की का बॉस इसको नौकरी से निकाल देता है। फिर ये शान को कॉफी पिलाने आई होती है और उसको बताती है कि मेरी वजह से आज तुम यहाँ हो। तो ये सुन के शान कहते हैं मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई और तुम यहाँ मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई? पागल हो क्या? वही तो लेने आई हूँ। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, मुफ्त में केस लड़ा है। खैर ये रुकते नहीं, अगला केस दीवारों पर एडवर्टीजमेंट करने वालों पे कर देते हैं, जिनमें मर्दाना कमजोरी वाले इश्तिहार से लेके पॉलिटिशियन के नारे लगाने वाले बैनर तक शामिल होते हैं। और शान भाई साहब वकालत की बुनियाद पे नहीं, एक्टिंग की बुनियाद पे ही ये भी केस जीत जाते हैं। ये इतने केस जीत रहा होता है कि ऑनलाइन केस करके वो भी जीत रहा होता है। पाकिस्तान की T20 टीम की तरह ये भी बार बार लगातार जीते जा रहा होता है। इतने अच्छे केस लड़ते लड़ते अचानक ये अजीब किस्म का केस लड़ने का सोचते हैं कि जो आदमी लड़कियों को देखते हैं वो क्यों देखते हैं। गंदी गंदी निगाह से देखने वाले सारे आदमियों पर ये लड़की केस कर देती है। ये केस तो कर देती है लेकिन केस हार जाते हैं। बहुत गलत हुआ रे देवा, बहुत गलत हुआ। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि केस तो इन्होंने कर दिया था लेकिन ये सजा किसको दिलवाना चाहते थे। क्या करूं रामू काका, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। इनको कैसे पता चलना था कि ये आदमी गंदी निगाह से देखता है, ये साफ निगाह से देखता है। अबे खिसक गया तू। शान का बाप शान की झूठी वकालत देख के उसको घर से निकाल देता है। ये लड़की केस वापस ले लेती है क्योंकि इसके साथ और कोई भी लड़की चलने को तैयार नहीं। बहुत बड़े सियासी लीडर के कहने पे ये वाला न्यूज एंकर शान की शान खराब कर देता है। और शान वकील नहीं एक एक्टर है, ये बात शान का अपना दोस्त ही इस एंकर के पास लेके आता है। खैर ये वकील न्यूज चैनल पर उसको नाम कर देता है। ये देखकर शान खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन ये लड़की एक इमोशनल वीडियो बनाती है जो वायरल हो जाती है, जिसमें ये कहती है कि शान एक हीरो है। ये इमोशनल स्पीच देख के सारी आवाम शान से पहले ही अदालत पहुंच जाती है। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि जब भी ये अदालत वाला सीन होता है तो बारिश क्यों होती है। फिर लोगों से सुन के कि उसका बेटा हीरो है, ये वकील साहब इसका केस लड़ने आ जाते हैं। वैसे कितनी अजीब बात है, बाप अपने बेटे को पूरी जिंदगी नहीं पहचान सका लेकिन जब लोगों ने कहा तो पहचान लिया कि ये एक हीरो है। खैर इसका बाप ये केस लड़ता है और तकरीबन जीत जाता है क्योंकि शान अदालत की नीयत को मद्देनजर रखते हुए कि इसकी नीयत ठीक थी इन कामों के पीछे, भले ही इसके पास वकालत की डिग्री नहीं थी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको मुजरिम करार दे देती है, लेकिन सिर्फ इस कोर्ट के बर्खास्त होने तक, यानी सिर्फ 5-10 सेकंड। और जब ये रिहा होता है तो बाहर लोगों का हुजूम होता है। फिर जाहिर बात ये फेमस हो जाता है तो एक्टर भी बन जाता है और इसकी उस लड़की से शादी भी हो जाती है। लेकिन एक मिनट, इस लड़की का नाम क्या था? आपका नाम मीनू स्क्रू वाला। खैर दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें यार, लाइक बहुत जरूरी है। और अगर आपने पिछली 4 फिल्मों का कॉमेडी वर्जन नहीं देखा तो वो भी देखें, जिनमें तीफा इन ट्रबल, छलावा, लॉर्ड वेडिंग और जवानी फिर नहीं आनी 1 है, ठीक है ना। इनको भी देखें और नेक्स्ट मुझे बताएं कि कौन सी पाकिस्तानी मूवी का रिव्यू होना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।